What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I'm Sudhir. So today the lecture discuss start the Hindu newspaper analysis. Welcome to Study Mission. I hope all of you will. So आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या कुछ नया आर्टिकल है आज का और उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं और देखिए आज हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू हिच। तो इनका सेलिब्रेशन है आज, हैप्पी बर्थडे है, तो इनको भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं, आज हम आज का आर्टिकल देखेंगे और क्या कुछ आर्टिकल है आज डिस्कस करेंगे प्यारा सा। देखिए आज सुबह में जब आर्टिकल पढ़ रहा था तो हमें एक अच्छा सा आर्टिकल दिखा जो कि वेरी इजीली होगा समझना भी। तो आइए देखते हैं। ये है आपके सोसाइटी से रिलेटेड जो भी डिसेबिलिटी पर्सन होती हैं, जो भी डिसेबिलिटी सोसाइटी होती है, सेक्शन होता है जो डिसेबल सेक्शन की बात करता है, वहीं डिसेबल सेक्शन की बात करेंगे हम लोग यहाँ इस आर्टिकल में। इस पूरे आर्टिकल में बोला है कि बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ डिसेबिलिटी। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 के फिलहाल सिचुएशन में जो डिसेबल पर्सन होते हैं वो एक तरह से डिसेबल तो होते ही हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर और डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो प्रॉब्लम्स होती ही हैं डिसेबल पर्सन को, जैसे कि खाना खाना या कहीं भी अपना एक रिलेटेड अपना एक निजी वर्क जो होता है एक पर्सन का, एक नॉर्मल वर्क जो होता है, हम लोग खाते हैं पीते हैं नहाते हैं धोते हैं, वो जो नॉर्मल वर्क होता है वो डिसेबल पर्सन नहीं कर पाता है, तो उसके यहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसके रिलेटेड भी। उसके बाद ऊपर से ये महामारी जो कि उसको प्रॉब्लम फेस करने के लिए सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो बीमारी है, जो ये महामारी है, ये डिसेबल पर्सन्स के ऊपर ज़्यादा काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। आइए देखते हैं हम लोग उसको कैसे लेकर चलेंगे और गवर्नमेंट उस पर फोकस करना चाहिए इस सेक्शन पे, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जो कि कम से कम यह सेक्शन पूरे विश्व में हमारा 15% का जो सोसाइटी है वो इस सोसाइटी को फॉलो करती है। 15% का जो सोसाइटी है जो डिसेबल सोसाइटी है, तो इस पर ज़्यादा फोकस हमको करके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम एक चौथाई हम लोग भाग बोल सकते हैं ये डिसेबल पर्सन्स का, तो हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा इस पे। अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूएन के द्वारा 75 साल पहले एक डाटा लिया गया था यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा वो क्रिएट किया था, ट्रैक किया था एक डिस्क्रिमिनेशन के लिए। बोला था कि इनमें डिस्क्रिप्शन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है जनरली, जैसे वोमेंस पे या वुमेन्स पे जो भेदभाव किया जाता है वहीं भेदभाव इनके ऊपर भी ऐसे ही उसके ही समान भेदभाव इनके ऊपर भी किया जाता है। इनको हम लोग कहीं ना कहीं बेचारा के रूप में देखते हैं, मतलब कि इनको एक अलग से स्पेशली देखते हैं कि ये डिसेबल पर्सन जो होते हैं, जो अंधे होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, जो जैसे कि जो पैर से विकलांग होते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक बेचारा पर्सन है, इनको हेल्प कर देना चाहिए। तो ऐसी बातें कहीं से ना कहीं से सोसाइटी से निकल कर आती है और इस पर हम लोग ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जनरली वो भी इंसान होते हैं और हमको इंसान के रूप में ही देखना चाहिए। जनरली आज हम कह सकते हैं कि इंसान इंसान नहीं रह गया है, एक तरह से अपने यही सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो इसे हम लोग नहीं करना है। और देखिए ये जो यूएन के द्वारा बताया गया कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये सच में डिस्क्रिमिनेशन होता ही है आपके सोसाइटी में इन लोगों को देखकर, क्योंकि अगर आप कहा जाता है या सुने होंगे आप कि एक जो विकलांग व्यक्ति होता है, जो पैर से जो लंगड़ा है, वो कहीं ना कहीं टेढ़ा जिसको बोल सकते हैं, मतलब कि एक प्रकार से वो अच्छा व्यवहार नहीं करता दूसरों के साथ। तो ऐसा कहीं ना कहीं सोसाइटी में देखने को मिलती है बातें, तो ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट सही नहीं होती है, लेकिन ये बातें देखने को मिल जाती है। तो इसी को यूएन ने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देखा जाता है। जैसे कि हम आज लड़के और लड़की के बीच में डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, उसी के लिए वैसे ही हम लोग डिस्क्रिमिनेशन इसमें भी देख रहे हैं, इस सोसाइटी में भी देख रहे हैं। तो ये बात करने की ये आर्टिकल बोल रहा है। अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डिसेबल सेक्शन है वो इम्पेक्टेड ज़्यादा हैं, जो कि 15%
जैसा कि मैंने बताया कि 15% जो पॉपुलेशन है पूरे विश्व का, वो डिसेबल पर्सन से भरा हुआ है। वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है 15% नियरली जो है वो डिसेबल पर्सन से सेक्शन से बिलोंग करता है। और ये प्रॉब्लम फेस कहाँ कहाँ करते हैं, तो अगर हम बात करें इनको प्रॉब्लम फेस करने की, तो ये एजुकेशन इनको सही से नहीं मिल पाती है एक तो। दूसरी बात, इनको एम्प्लॉयमेंट में देखा नहीं जाता है उतना। एम्प्लॉयमेंट के लिए इनको एक तरह से फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। हेल्थ केयर से रिलेटेड इनको फेस करना होता है प्रॉब्लम। अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी इनको नहीं मिल पाती है, जैसे कि एक आम आदमी को अदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इनके लिए ना कोई सुविधाएं हैं, ना कोई गाड़ी है, ना कोई वैन स्पेशली चलती है कि ये अपना एजुकेशन जाकर ले सके। किसी भी स्कूल में अगर जाना है तो इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये जनरली इनको देखा जाता है कि ये घर में ही रहते हैं और घर में ही अपना पालन पोषण कर कर और घर में ही इनके माता पिता अपना जो एजुकेशन देना होता है वो देते हैं, जनरली देखते हैं। लेकिन मैंने दिल्ली में रहा हूँ और रह रहा हूँ, और दिल्ली में देख रहा हूँ कि कई डिसेबल पर्सन जो हैं, कई डिसेबल स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने भी उनको हेल्प किया, उनका पेपर दिया, मैं उनका पेपर दिया, उनको पास कराया। तो जनरली आम तौर पे वो अच्छे होते हैं, दिल से भी अच्छे होते हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों उनको खिलाफ होते हैं कि ये अच्छे नहीं होते हैं, इनके माइंड अच्छा नहीं होता। तो ऐसे कहीं ना कहीं सोसाइटी में से निकल कर आवाज़ आती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमको मानना नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत ही गलत बात है और हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमको इक्वलिटी के साथ जीना है। अगर हम बात करें अपने राइट की, तो राइट टू फ्रीडम सबके लिए है, राइट टू एजुकेशन सबके लिए है। उनके लिए भी एक एजुकेशन की प्लान होनी चाहिए। और न्यू एजुकेशन की अगर हम बात करें, जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें भी इनको जोड़ा जाना चाहिए, उसमें भी इनको फैसिलिटी देनी चाहिए एजुकेशन के रूप में भी। तब जाकर हम कहीं ना कहीं इस सोसाइटी को, इस सेक्शन को आगे लेकर चल सकते हैं। दिल्ली में मैंने देखा है कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट है, दिल्ली की गवर्नमेंट इनके लिए पार्टिकुलरली एक स्कूल खोली हुई है। उसमें ये लोगों को शिक्षा दी जाती है और पालन पोषण भी किया जाता है, और इनके द्वारा वैन्स भी आती है सरकार के द्वारा इनके लिए, और वैन्स इनको ले जाती है और ले आती है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है सिचुएशन, कहीं ना कहीं दिल्ली की सिचुएशन इन लोगों के लिए अच्छा है। और हम बात करें अभी दिल्ली की, तो दिल्ली जो कि अभी आप लोग जानते हैं कि ये सेकंड नंबर पे आ गई है लिटरेसी रेट में, सेकंड नंबर पे। तो काफ़ी अच्छा है दिल्ली एजुकेशन। लेकिन ये चीज़ें हर जगह इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, हर सेक्शन में, हर सोसाइटी में, और हर राज्य में, हर स्टेट में। ये जो इनके लिए एक सुविधाएं हैं, फैसिलिटी हैं, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसमें वोमेंस की, जो वोमेन होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, डिसेबल होती हैं, जो गर्ल्स डिसेबल होती हैं, डिसेबल सेक्शन में आती हैं, जो वुमेन्स आती हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव किया जाता है सेक्सुअल रूप में, या जेंडर के बेसिस पे इनको वायलेंस किया जाता है। 80% देखने को मिलता है कि 80% वुमेन्स जो डिसेबल होती हैं, गर्ल्स जो डिसेबल होती हैं, उनको कहीं ना कहीं जेंडर के बेसिस पे या कहीं ना कहीं सेक्सुअल बेसिस पे इनको वायलेंस किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम किसी एक लेडीज को, अगर नॉर्मल लेडीज को हम बात करें, तो नॉर्मल लेडीज के बीच में भी डिस्क्रिप्शन होता है, नॉर्मल लेडीज को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है सोसाइटी में। तो हम लोग कहाँ तक सोच सकते हैं कि हम लोग सेव रख सकते हैं, जो डिसेबल गर्ल्स हैं उनको सेव कैसे रख सकते हैं। तो उनको सेव रखने के लिए हमको कहीं ना कहीं सरकार को एक पॉलिसी लानी पड़ेगी और उनको सेव करना रखना पड़ेगा, उनको सही रखना पड़ेगा। क्योंकि 80% वायलेंस हो रहा है जो कि जेंडर के बेसिस पर, सेक्सुअल बेसिस पे, जो कि डिसेबल गर्ल्स हैं या वोमेन्स है। तो हमको कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा इस पॉलिसी को, इस नियम को, और इस सेक्शन को अगर आगे ले जाना है तो इस पर फोकस देना जरूरी है। वर्स्ट हिट ग्रुप हो जाता है कोविड-19 पेंडेमिक में, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरह से मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एक तो इनके पास डिसेबिलिटी है, एक तो इनके पास कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है कि ये अच्छा एजुकेशन ले सके, अच्छा कार्य कर सके और अपना कार्य, अपना एक नॉर्मल कार्य अपना सही से कर सके। अगर हम बात करें एक खाने को ही ले ले, अगर आपको इन इनका प्रॉब्लम फेस देखना है तो आप आंखों पर पट्टी बांधिए और एक अंधेरे रूप में जाइए, और वहाँ पे आप लोग को बोला जाए कि आप खाना खाइए, तो वहाँ पे आप नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को प्रॉब्लम फेस कभी किया ही नहीं। लेकिन ये लोग अभी तक प्रॉब्लम फेस कैसे कर रहे हैं, इस पेंडेमिक में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे लेके चल सकते हैं हम लोग। तो ये 2019 का जो
स्टेट एजुकेशन पार्ट ऑफ इंडिया एक्नोलॉजिस हैं, ये भी इनके लिए बात किए थे, जो कि यूनेस्को ने भी बात किया था इनके लिए। तो इनके लिए यही बात किया था कि 2020 तक का जो हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होता है, एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होता है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल होता है ये 2000 से 2015 तक था, 2000 से 2015 तक था, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वह 2015 से 2030 तक था। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो पार्ट 4 आता है इसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पार्ट 4 जो आता है, पार्ट 4 वह का बात करता है हमारा इक्वालिटी ऑफ सेक्स एजुकेशन का। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है गोल 4। अगर हम बात करें गोल 4 के बारे में, तो गोल 4 में हमको ये कम्युनिटी को एक सेक्शन को लेकर आना पड़ेगा और इनको एक बेस्ट एजुकेशन देना पड़ेगा, इक्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। यूनेस्को बोलता है कि अगर हमको बेस्ट एजुकेशन को बढ़ाना है तो ग्लोबल एक्शन पे काम करना पड़ेगा और एक लैंड नेटवर्क जोड़ना पड़ेगा और एजुकेशन को पॉलिसी को लेकर चलना पड़ेगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गोल को आगे बढ़ाना है तो हमको गोल 4 पे यानी कि एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में करीब करीब 12 से 13 सेक्शन है, सेक्शन 12 से 13 गोल है, और उसमें से 4th गोल हो जाता है हमारा एजुकेशन पे। अगर हम एजुकेशन को सही रखेंगे तो हमारा गरीबी भी हटेगी, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गरीबी की बात की जाती है, पॉवर्टी की बात की जाती है, लिटरेसी की बात की जाती है, और भी चीज़ें हैं जिन पर बात की जाती है, इन्वायरमेंट पर बात की जाती है। अब कहीं ना कहीं एजुकेशन को, अगर 4th गोल 1 नंबर को एजुकेशन को लेकर चलेंगे अच्छे से, हम कहीं ना कहीं सारे चीज़ को एक अटैच रूप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन देंगे तो हमारी पॉवर्टी अच्छी हो जाएगी, हमारा खाना सेहत अच्छा हो जाएगा, जो कि हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग ऑटोमेटिक सही सही हो जाएंगे। तो ये कहीं से कहीं ना कहीं एजुकेशन पे ही सारा चीज़ डिपेंड है। तो हमको गोल 4 पे हमको फोकस करना पड़ेगा, ये बात बोल रहा है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़ें। और हमको पहली बात कि हमको एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की आई है उस पर भी फोकस करके चलना पड़ेगा और उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस सोसाइटी को अच्छा बना सकें, अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे आज का ये डाटा, आज का ये आर्टिकल। तो अगर आप आर्टिकल समझ गए हैं तो आप लोग कमेंट करिए, और जो भी अच्छा से समझ गए हैं कमेंट करिए, जो भी कन्फ्यूजन है उसको भी कमेंट कर लिखिए, कुछ कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। और मोटिवेट रहिए, मोटिवेशन के साथ लगे रहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है तो उनका भी सेलिब्रेशन हो रहा होगा, तो आई होप कि आप लोग भी सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा ट्वीट कर दीजिए। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे आज का लेक्चर, और क्या कुछ नया सीखने को जानने को मिला उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।